जींद की अनाज मंडी में दिखाई दे रही ये भीड़ ना तो मुख्यमंत्री की रैली के लिए जुटी है और ना ही यहाँ कोई चुनावी सभा है, बल्कि ये तो उन 1983 पीटीआई टीचरों के समर्थक हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रातों रात सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद लगातार प्रदेश भर में इन लोगों ने धरने दिए, यात्रा निकाली, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन हर जगह सिर्फ आश्वासन मिला। अब जब कोई और रास्ता नहीं निकला तो तमाम ख्वाब प्रदेश भर के बाकी टीचर्स के साथ पीटीआई टीचर्स को समर्थन मिला और 8 से 10 हजार लोगों ने अनाज मंडी में सरकार को चेतावनी दी कि अगर 22 जुलाई तक कोई हल नहीं निकला तो यही लोग कोई बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। हरियाणा सरकार द्वारा निकाले गए 1900 निर्दोष पीटीआईयों के समर्थन में सर्वजातीय खाप महापंचायत समस्त कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्य कर्मचारी संगठन आज सिर्फ एक ही फैसला लिया गया है और हरियाणा सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर 18 जुलाई से 25 जुलाई तक हरियाणा सरकार 1983 पीटीआईयों का सेवा बहाली नहीं करती है तो एक साथ ही 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वो 21 सदस्यीय कमेटी सीएम साहब से मिलेगी, उसमें भी समाधान नहीं होता तो आगे की लड़ाई सभी कर्मचारी संगठनों और सभी खापें लड़ेंगी। और आज हमारी इस आयोजन सभा के अंदर 2 विधायक बलराज सिंह कुंडू मैम से और सोमवीर सांगवान जी पहुंचे हैं और अगर सरकार फिर भी नहीं चेती है तो आगे आने वाले बड़ौदा उपचुनाव के अंदर भी समस्त खापें और सभी कर्मचारी संगठन बड़ौदा चुनाव में हरियाणा सरकार को पलटी देने का काम करेंगे। पीटीआई टीचर्स को उनका हक दिलाने के लिए आयोजित की गई इस रैली में कई खाप नेता और उसके प्रधान, अध्यापक, संघ के नेता और बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर्स तो शामिल हुए ही, साथ ही महम से विधायक बलराज कुंडू और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी शामिल हुए। उन्होंने भी पीटीआई टीचर्स के हक के लिए सरकार को आवाज दी। सरकार की नई कुंजी में खोट है, अदरवाइज मुख्यमंत्री के पास अपनी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री अगर चाहते तो ये समाधान आराम से निकल सकते, लेकिन ये दुर्भाग्य है जहाँ कुछ देना होता है ना वहाँ मुख्यमंत्री जी ये सरकार कोर्ट का हवाला देते हैं। मैं सरकार से पूछता हूँ आपके माध्यम से, SYL पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिनों के फैसला सुनाया हमारे हक में? वो पानी आ गया क्या हमारे पास? नहीं आया ना, तो कोर्ट का कहाँ मानते हैं? अभी एक पिछले नवंबर दिसंबर में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है एक कंपनी ने पहाड़ों का दादरी में, और उसको ब्लैक लिस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1 हफ्ते का समय, अगर पैसे नहीं जमा इसके खिलाफ कार्रवाई करो, कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं। और ये हमारी सरकार ने मलाईदार पद उनके अधिकारियों ने और सरकार के साथ मिलकर मोटा माल खाकर 10 दिन पहले उसी कंपनी को दोबारा आदेश दे करो अपना पत्थर बेचो और नोट कमाओ और हमारे को दो। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ तो इस रैली के लिए पीटीआई टीचर्स ने अपनी आपबीती और अपनी ताकत सरकार को दिखाने में लगभग कामयाबी हासिल की और 1 सप्ताह का समय दे दिया ताकि उनके द्वारा गठित की गई 21 सदस्यीय कमेटी सीएम से मिलकर कोई समाधान निकाल सके। लेकिन वहीं आयोजकों ने इस रैली के लिए प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली और जमकर धारा 144 की धज्जियां उड़ाई गई। जहां 50 लोगों के जमा होने की छूट थी, वहीं करीब 10,000 लोग एकत्रित हुए। मतलब कोरोना का डर नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ी कि अब तक प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। इस पर अब प्रशासन कार्रवाई करने की बात कहता दिखाई देता है। ये प्रदर्शन हो रहा है, इसमें पीटीआई टीचर और उनके साथ कुछ अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके लिए प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है। फिलहाल हमारी बिल्कुल सही बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो फिलहाल हमारी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने की। उसके बाद जो बात है कि कानून का उल्लंघन किया गया है उसकी हम पूरी निगरानी कर रहे हैं। कौन कौन वक्ता यहाँ आए हैं, कौन कौन दूसरे भी किसी अगर वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं, उनकी पूरी डिटेल तैयार की जा रही है। जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को पता ही नहीं था कि यहाँ रैली होने वाली है। रैली से 1 दिन पहले ही आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहाँ भीड़ जुटेगी, जिसके बाद सुबह यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात भी किया गया। लेकिन जैसे जैसे भीड़ उमड़ने लगी, पुलिस और प्रशासन दोनों के हौसले पस्त हो गए और फिर जब मामला इतना उठ चुका है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम नेताओं की पहचान कर
उन पर कार्रवाई करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। पूरे मसले को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने अनाज मंडी पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। जींद नई अनाज मंडी में आज पीटीआई अध्यापकों द्वारा 1983 जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निलंबित किए गए उनकी बहाली को लेकर के यहाँ पे जनसभा की जा रही है। और इस जनसभा में पूरे प्रदेश से सरोकापे यहाँ पे पधारी हुई हैं, उनके प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, उनके अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं। उसके साथ साथ में जींद से जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं और प्रदेश से भी जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं पूरे हरियाणा से यहाँ पे पहुँची हुई है और उनकी आवाज़ को जो है बुलंद करने के लिए यहाँ पे पहुँची गई है। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पे जितने भी पीटीआई टीचर आए हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी जो जिला प्रशासन द्वारा जो धारा 140 लगाई गई है उसको लेकर के भी यहाँ पे जो है उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हमारी अभी जींद मजिस्ट्रेट और तहसीलदार मनोज अलावत से बात हुई थी, उनका कहना है कि जितने भी यहाँ पे प्रधान आए हुए हैं उनकी जो लिस्ट तैयार की जा रही है और लिस्ट तैयार करके उनके खिलाफ जो मुकदमा जो है इस तरह से किया जाएगा। फिलहाल अगर हम आपको बताना चाहें कि पूरे यहाँ पे करीब 4-4.5 के करीब जो है पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहाँ पे यहाँ पे पीटीआई जो है आए हुए हैं और ये पूरी जनसभा एक खबर के नीचे चली हुई है। और इसके साथ साथ में बड़ा सवाल निकल कर रहा है जिस प्रकार से प्रशासन की जो आदेश की जो है धज्जियां लगातार यहाँ पे उठाई जा रही है। उसके साथ साथ में हम आपको बता दें कि जब यहाँ के पीटीआई जो प्रतिनिधित्व हैं प्रशासन को चेता दिया था कि जनसभा जो है वो पूरी आयोजन तो पूरी तरह से किया जाएगा, लेकिन जो फिलहाल प्रशासन की जो इजाजत थी वो मात्र 50 लोग यहाँ पे इकट्ठा होने की इजाजत थी। लेकिन यहाँ पे जो है पूरी करना चाहेंगे तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 5 किलोमीटर तक का जो है गाड़ियों का लंबा जाम है। लेकिन फिलहाल अगर आपको यहाँ पे एक बार फिर पूरी भीड़ और जनसभा के अंदर यहाँ पे पूरे महिलाएं भी यहाँ पे काफी पहुंचे, महिला टीचर भी पहुंचे हैं, पूरा टीचर्स पूरे हरियाणा से यहाँ पे जो है पहुंचे हुए हैं और उनके साथ साथ में सर्वजातीय खाते जो है वो भी पहुंची हुई हैं। फिलहाल देखने वाली बात रहेंगी कि जिस प्रकार से प्रशासन की भी नाकामी रही है और जो आवाज आज पीटीआई टीचर उतार है उनकी सरकार तक पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है, सरकार क्या फैसला लेती है आने वाले दिनों में, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जींद से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल।